हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने 2 दिनों का गैप ले लिया था, तो आज अभी बस 3 दिन में हम लोग का आज कल और परसों में बिहार करंट अफेयर का ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू वाला। फिर मैं बिहार के स्टैटिक पोर्शन और चैप्टर वाइज करंट अफेयर करवाऊंगी दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पे पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, पटना में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स? पटना में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 22 मार्च 2021 को बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कर जो नशा करने के आदी हैं उतने मिले हैं? तो 10 लाख लोग नशा के आदी वाले मिले हैं। उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा संबोधित किया गया। उसके बाद है, हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है? तो मनोज बाजपेयी को, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, और ये तो खैर आप सबको याद भी होगा। उसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 3 ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्ध कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम कितनी राशि दी जाएगी? तो देखिए, जो भी कुशल मजदूर है ना, स्किल्ड लेबर, उन्हें 385 जो कुशल मजदूर है ना, उन्हें 385 रुपये दिए जाएंगे प्रतिदिन का, और जो अर्ध कुशल है, सेमी स्किल्ड लेबर है, उन्हें 304 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट है। जो कुशल है उन्हें 385 और जो अर्ध कुशल मजदूर है उन्हें 304 रुपये। उसके बाद है, बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये पटना के छात्रों ने एयर वाटर जनरेटर को बनाया है, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करवाने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो इसमें सीतामढ़ी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है सर्वाधिक नामांकन करवाने में। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद है, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सलिल सुधाकर, जो कि बिहार निवासी हैं, उन्हें 2021 का नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो देखिए, ये देश का तीसरा राज्य बन गया है जहाँ पे विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को पारित किया गया है। ये काफ़ी विवादित भी रहा, तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि ये मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो जो सीएजी द्वारा वित्तीय रिपोर्ट होती है ना, वो बिहार विधानसभा में रेणु देवी के द्वारा
प्रस्तुत किया गया। उसके बाद है इफ्तिकार रहमानी को अमेरिका कंपनी लोनार इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ने चांद पे 1 करोड़ ज़मीन उपहार स्वरूप भेंट दी है। ये किस ज़िले के निवासी हैं? तो देखिए फ्रेंड, ये दरभंगा ज़िले के निवासी हैं इफ्तिकार रहमानी। इनको अमेरिका की एक कंपनी है लोनार सोसाइटी इंटरनेशनल, इसने चांद पे 1 एकड़ ज़मीन मतलब उपहार स्वरूप में दे दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया? तो ये तो पता होगा, विद्यापति के नाम पे रखा गया। ये मैथिली के बहुत ही प्रख्यात कवि थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस ज़िले में 198 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई? तो देखिए मुजफ्फरपुर में 198 करोड़ की लागत से 100 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कहाँ पे फ्रेंड्स? मुजफ्फरपुर में। उसके बाद है, बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली को 10 करोड़ में आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं? तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ये गोपालगंज के निवासी हैं इरफान अली। इनको जो है ना देश का जो 10 करोड़वां आयुष्मान कार्ड होता है ना, वो दिया गया है इरफान अली को, जो कि बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं। उसके बाद है, बिहार के किस अभिनेता को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर हैं बिहार के, उनको आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितनी पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन कर रही है? तो देखिए 117 पंचायती राज विभाग ने 117 पंचायत को विघटित करके अब नगर निकाय बनाया जाएगा। कितना है फ्रेंड? 117। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज विभाग ने ऐसा करने का घोषणा किया है। उसके बाद है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में 5 जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। चलिए सब दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पटना में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है, ठीक है। उसके बाद बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जैसे IPL होता है ना, उसी तरह बिहार प्रीमियर लीग हुआ है, जो कि पहली बार आयोजित किया गया और इसमें दरभंगा डायमंड्स ने जीत हासिल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिएगा। किसने जीता है इस बार? तो दरभंगा डायमंड्स ने जीता है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो देखिए 3 जिलों में चारा नर्सरी खोले जाएगी। उसके बाद हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो देश का पहला नेचर सफारी बिहार में इसका लोकार्पण हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में CMII की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बेरोजगारी के मामले में बिहार का 7th पोजीशन है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। उसके बाद है, बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पे देने की घोषणा की है? तो देखिए बिहार सरकार राज्य के 15 लाख मजदूरों को 3000 रुपये अनुदान देगी। उसके बाद है, हाल ही में बिहार की श्रेयसी सिंह जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, वो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ है ना, उसमें जो बिहार की श्रेयसी सिंह है उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है दोस्तों? गोल्ड मेडल मिला है, और श्रेयसी सिंह को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू हुआ है? तो देखिए अब दरभंगा से कलकत्ता के लिए, हैदराबाद के लिए,
पुणे के लिए, सभी जगहों के लिए विमान परिचालन शुरू हो गई है। उसके बाद अगला सवाल है 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया जाता है ना, तो उसके तहत 2021-22 में बिहार में 49,997 घर के का आवंटन किया गया है। उसके बाद देखिए, हाल ही में अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए पटना हनुमान मंदिर से कितनी राशि दी गई है। तो 5 करोड़ रुपए जो है, ये पटना हनुमान मंदिर है ना दोस्तों, पटना जंक्शन के पास, तो उस मंदिर से राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए राशि दान दी गई है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में आयोजित होने वाली बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये तो आप सबको पता है कि 10 चरण में ये चुनाव हो चुका है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 12वीं पास युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। कितना? तो 1.25 लाख, 1.25 लाख का 12वीं पास युवाओं को। उसके बाद वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है। तो देखिए 2021-22 में बिहार को कुल व्यय बजट का है 2.18 लाख करोड़ रुपया। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, बिहार के वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 2020-21 के कुल बजट अनुमान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये 3.09% अधिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। पिछले साल के मुताबिक इस बार का जो बजट अनुमान है वो 3.09% अधिक है। उसके बाद हाल ही में पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर अरुण चौधरी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में पोषण के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों में 3D पेंटिंग किया गया है। तो बिहार में स्मार्ट सिटी की दीवारों पे 3D पेंटिंग किया जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से हाल ही में किस अभिनेत्री को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये अक्षरा सिंह को किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, अक्षरा सिंह को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, बिहार के किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पे अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये दिया गया है दोस्तों तेजस्वी यादव के द्वारा। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पर टेक्निकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार, बहुत ही अच्छा ये योगदान, मतलब ये है कदम है। तो बिहार सरकार जो अब जितने सारे पुलिस कर्मी हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देगी और टेक्निकल लाइट भी प्रदान करेगी। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। तो जो 21-22 का राजकोषीय घाटा अनुमान किया गया है वो है 2.97%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, 2.97%। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के SGDP का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है बिहार में 26.61% है। ठीक है, जो 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण है ना, वो SGDP का 26.61% है। उसके बाद है बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हाल में किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया। तो देखिए पटना जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया। उसके बाद हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है। तो तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है।
हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया है? तो पिंक परेड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर देती हूँ। पिंक परेड के माध्यम से बच्चों में जो कैंसर के लिए जागरूकता है ना, वो दिया जाएगा पिंक परेड से। उसके बाद है आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना में कौन शामिल नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सातों आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिए, आर्थिक हल युवाओं को बल जो है, ये 7 निश्चय 1 का पार्ट है, ठीक है, भाग है, ये 2 का नहीं है। 2 में है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, तो ये सब 7 निश्चय 2 में है। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कौन आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? तो ये रखा गया है 4,771 करोड़ रुपए का। तो देखिए, जो 7 निश्चय 2.0 आया है ना दोस्तों, जो 7 निश्चय 1 था, मतलब उसका सफल रहा अब, तो अब 7 निश्चय 2 आया है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 4,671 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 7 निश्चय 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को 10,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने? 10,300 करोड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए बिहार में, तो इसके लिए बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से 10,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद है भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, बिहार में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया? तो देखिए, कृषि कानून के विरोध में मानव श्रृंखला बनाया गया था बिहार में भी। उसके बाद बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कुर्था थाना जो है ना, जो अरवल में आता है, अरवल ज़िले में, तो वहाँ का अरवल ज़िले का कुर्था थाना जो है, उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है, बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे? तो जो राजस्व अधिकारी होते हैं ना, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, अभी हाल में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किनकी पुण्यतिथि के अवसर पे मनाया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कुष्ठ उन्मूलन दिवस जो है वो मनाया गया है, आप लोगों ये मनाया गया है महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पे। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखेंगे, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पे। उसके बाद बिहार में 100 हेक्टेयर से अधिक कितनी आर्द्र भूमि का समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? तो देखिए, तो आप सबको पता होगा, जो कांवर झील है बेगूसराय में, वो बिहार का पहला रामसर साइट बन गया है, मतलब वेटलैंड बन गया है। और बिहार में 113 और ऐसे वेटलैंड्स हैं जिसे कि एकीकृत प्रबंधन के तौर पे मतलब सूचित किया गया है। ठीक है, जो 100 हेक्टेयर से अधिक की भूमि है वो कितने हैं बिहार में? तो 113 हैं। ठीक है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा पे कुल कितने खर्च किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो देखिए, शिक्षा पे 3835 रुपया, मतलब 3835 रुपया खर्च किया गया, 3835 करोड़ रुपया। ठीक है दोस्तों, ये शिक्षा पे इस बार का खर्च है, व्यय है। निम्नलिखित में से बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसने किया है? तो ये तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो कुल बजट है ना, उसका 6.08% इस बार जो है स्वास्थ्य के लिए प्रावधान किया गया है। तो
इस बार बहुत ही बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि कोरोना महामारी को लेके भी ऐसा हुआ है। तो कुल बजट, मान लीजिए कुल बजट 100 रुपये है ना, तो उसमें 6.08 रुपये जो हैं वो अभी स्वास्थ्य के लिए कर दिया गया। उसके बाद हाल ही में राज्य के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 73वीं पुण्यतिथि थी। इस बार गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि थी। बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है, बजट भाषण में वर्णित हर घर नल जल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो देखिए, जो एक योजना भी है ना, हर घर नल का जल, उस योजना के अंतर्गत बिहार में 80% घरों में पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से हैं? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं। इनको इस बार पद्मश्री मिला है। ये जो मिथिला पेंटिंग होता है ना, मधुबनी पेंटिंग, उससे संबंधित है। उसके बाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पे बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019-20 में कितनी रही है? तो देखिए, ये रहा है 34,413 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 34,413 रुपये। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं इससे आगे के सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।